ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज राजस्थान दौरे पर आए पीएम मोदी ने बीकानेर से आतंकवाद और पाकिस्तान पर एक बार फिर से जमकर प्रहार किया है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। और आज आपके आशीर्वाद से देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया है। पीएम मोदी ने करणी माता के दर्शन के साथ ही राजस्थान को कई विकास कार्यों की सौगातें दी हैं और कहा है कि बीते 11 सालों में राजस्थान के विकास पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार कहां कहां तक पहुंची आज बीकानेर की धरा से। बने रहिए मेरे साथ। देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे। प्रधानमंत्री के ललकार पर, प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। महिपाल महला जी बीजेपी से, जितेंद्र नरूका कांग्रेस से, जीएल वर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, लाल सिंह फौजदार जुड़े हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर। सबसे पहले रुक करेंगे महिपाल महला जी आपका ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तल्ख तेवर रहे पहलगाम हमले के बाद, लगातार पीएम मोदी पाकिस्तान को कोट करके यही कह रहे हैं कि भुगतना पड़ेगा, यानी अभी तक भी जो किया है वो काफी नहीं है और भी कई माध्यमों से पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। और एक बात पीएम मोदी ने कही कि अभी दिमाग ठंडा है लेकिन मोदी का खून गर्म है और खून की जगह पे सिंदूर बह रहा है। तो इन सब बातों को लेकर क्या रिएक्शन आप देंगे, कहां तक ललकार देने की कोशिश की गई है, बताइए। नंदिनी जी, आज बीकानेर वीरधरा राजस्थान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सीमा पार बैठे हुए आतंकिस्तान में जो आतंकवादी और आतंकवादियों के जो आका हैं उनको स्पष्ट रूप से ये मैसेज दिया है कि जो सीमा पार से जो आतंकी हिंदुस्तान में आके हमारे सिंदूर को मिटाना चाहते थे, उनको किस तरीके से भारत के अचूक शौर्य से सेना ने उनको निस्तेनाबूद करने का काम किया है। जो सिंदूर मिटाने आए थे उनको कैसे मिट्टी में मिलाया है। जो भारत का लहू बहाना चाहते थे और जिन्होंने लहू बहाया, किस तरीके से उनको उनके कतरे कतरे का हिसाब देने का काम किया। और जो ये सोचते थे कि हिंदुस्तान चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के बैठे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा, आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी एक स्वर में पूरे पाकिस्तान को ये ललकार रही है कि जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज उनके हथियार किस तरीके से मलबे में दबे पड़े हैं। ये शोध और प्रतिशोध का खेल नहीं था, ये भारत का नया स्वरूप है, ये न्याय का नया स्वरूप है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, ये सिर्फ आक्रोश नहीं, ये भारत का रौद्र रूप है और ये भारत का यही स्वरूप देखने को मिलेगा। जो आतंकवाद और आतंकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी आका हैं उनको स्पष्ट रूप से मैसेज दिया और पूरी दुनिया भारत की ताकत और पूछना चाह रही थी इसी बीच आप। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 22 मिनट में 22 तारीख का बदला लिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर देशवासी खुश हुए होंगे, लेकिन विपक्ष के कई लीडर्स लगातार एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो अचीवमेंट रही वो ठीक, लेकिन जो नुकसान हुआ उस विषय पर क्यों बात नहीं होती। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे थे कि कितने राफेल गिरे, जो पाकिस्तान दावे कर रहा है उस पर क्या सफाई, और अमेरिका के हस्तक्षेप के आगे भारत क्यों झुका। ऐसे प्रश्न भी तो देश में दूसरी तरफ उठ रहे हैं ना। जो जवाब राहुल गांधी जी को चाहिए था वो सेना ने उनको जवाब दिया है
कितने नुकसान हुआ है, कितने राफेल गिरे हैं, वो भारतीय सेना ने उनका जवाब दिया है। क्योंकि बार बार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित रूप से देश की सेना पे सवाल खड़े किए जा रहे थे। हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई हल्की राजनीति हो। और जो अमेरिका का बहाना लेके बार बार कह रहे थे, उसी अमेरिका ने तो बार बार ये ट्वीट करके कहा है, ट्रंप के एक ट्वीट को सहारा बना के और देश की राजनीति को घुमाने वाले लोगों को बार बार उसी ट्रंप साहब ने दोबारा ट्वीट किए होंगे। वो तो कांग्रेस पार्टी को पढ़ने चाहिए थे कि हमारी इसमें कोई मध्यस्थता नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल बैठाया है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया और पूरे देश और दुनिया ने उस जवाब को देखा है। ठीक है। जितेंद्र जी, जब जब बीजेपी से या सरकार से कोई प्रश्न विपक्ष पूछता है तो ये बोला जाता है कि आप लोग सेना पर निशाना साध रहे हैं, आप लोग सेना के लिए कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें मंच से कही, बीकानेर से जिस तरीके से ललकारा, क्या आप प्रधानमंत्री की हर एक बात पर जो आज उन्होंने कही है, हर एक बात पर उनका समर्थन करेंगे? पाकिस्तान को जो चेतावनी जिस तरीके से दी है वैसा ही तेवर आप चाहेंगे कि होना चाहिए प्रधानमंत्री का, या फिर एक बार फिर से आप सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री के आज के भाषण के बाद कि राफेल कितने गिरे, आप लोग झुके क्यों, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया? नंदिनी जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की इस पावन धरा पर, वीरों की भूमि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरा, अभी जो सैनिकों को लेकर बात थी, हमारे देश के वीर बहादुर सैनिक, पराक्रम योद्धा, कतई उनके ऊपर 1% भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। हमें गर्व है हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं पर हमें गर्व है। जिस तरीके से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, हमेशा ये फक्र रहेगा, गर्व रहेगा। लेकिन बात आज जिस तरीके से सीना तान के नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा आप इसी तरीके से डटे रहते और आप अमेरिका के दबाव में आके समझौता ना करते तो आज ये बातें और ये प्रश्न पैदा नहीं होते। आप देखिए कि देश आज 125 करोड़ 145 करोड़ की आबादी वाला देश आपके साथ डटा हुआ था, खड़ा हुआ था, और देश के अंदर जितनी पार्टियां, जितने दल हैं, उनका आपको पूर्ण रूप से समर्थन था। किसी भी प्रकार से ना छोटे शब्द का यूज किया गया, ना ही किसी प्रकार से छोटी राजनीति की गई। लेकिन उसके बाद आप देखिए 6 बार ट्रंप ने जिस तरीके से बार बार जो झुका भारत, एक बार नहीं 6 बार दिया। जितेंद्र जी, हम झुके कहां? मुझे ये कोट आपका समझ नहीं आता आप लोगों का। 22 तारीख को एक आतंकी घटना होती है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलता है जिसमें आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाता है। एक देश के अंदर हमारे तोप के गोले जाते हैं और आतंकी ठिकानों को खत्म कर देते हैं। दुनिया में ना भारत ने अमेरिका के बारे में सोचा, ना किसी और के बारे में सोचा कि कोई हमारे लिए क्या कहेगा, हमें जवाब देना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चुप तो हम नहीं बैठे। अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आप लड़ते रहिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो भी मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, आगे डिबेट को बढ़ाते हुए जीएल वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। जीएल वर्मा जी, आपने प्रधानमंत्री के तेवर देखे और वो तो बहुत फक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला है, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, मैं देश मिटने नहीं दूंगा। क्या कहेंगे पीएम मोदी के इन तेवरों को लेकर, स्पेशली जो आज उन्होंने बीकानेर में दिखाए? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जो रणनीति अपनाई है उसका मैं समर्थक हूँ 99%। क्योंकि देखिए, युद्ध चलिए 2-4 दिन और खींच लेते, कब तक खींचते? युद्ध कोई समाधान तो नहीं है ना। अमेरिका ने अफगान में, ईरान में सब कुछ करके देख लिया, युद्ध अंतिम समाधान तो नहीं है ना। अंतिम समाधान तो टेबल पे ही होंगे। और भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, जहाँ चाहा वहाँ घुस के मारा, और इंटरनेशनली भी सबने देख लिया। तो उसको हम कब तक खींचना चाहते थे, ये कोई भी स्पष्ट नहीं कर रहा है कि हम क्या करना चाह रहे थे, क्या अचीव करना चाह रहे थे। हम अगर उनके 2 शहर कब्जे में कर लेते तो उनको कोई संभालना कोई टेढ़ी खीर होती है। उनको जो है, कहीं पे भी आप जनता के अगेंस्ट में कोई शासन नहीं कर पाता है। तो हमें जो मैसेज देना था वो बहुत ही क्लियर कट टर्म्स में इंडिया ने मैसेज दिया। और देखिए, ये हमारे पास में जो सूचनाएं आती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। ट्रंप साहब ने कुछ कहा, लेकिन और भी बहुत कुछ हुआ होगा जो उन्होंने नहीं कहा। और कई बातें ऐसे हैं कि जो हमारे देश वाले भी नहीं कह सकते, और चीज़ें थोड़े दिनों में और सामने आ जाएगी। इसलिए युद्ध तो एक दिन तो रुकना ही था ना, इसमें कोई वो शंका की बात ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम उनके देश के अंदर घुसे और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, ये इस पर भी हमें फक्र होना चाहिए, इंस्पाइट कि हम बार बार क्रिटिसाइज करें, ऑपरेशन सिंदूर को टारगेट करें। लाल सिंह जी, प्रधानमंत्री ने कुछ अहम बातें कही और वो ये कहा
कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बातचीत अगर होगी, जैसे कि जीएल वर्मा जी कह रहे थे कि सोल्यूशन तो टेबल पर निकलता है, लेकिन भारत का रुख साफ है कि बातचीत करेंगे तो पीओके पे ही करेंगे। अगर पीओके को लेकर बात करनी है तो पाकिस्तान आगे आ जाए, वरना हम बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है बात करने के। और अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने स्पेशली कहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल अभी अपनी अर्थव्यवस्था की वजह से भी आएगा, जिसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आपके माध्यम से समझना चाहेंगे इस बिंदु को। देखिए नंदिनी, सबसे पहले तो आज के दौरे की हम बात करें तो पीएम मोदी का दौरा नाम रहा विरासत के, नाम रहा विकास के और नाम रहा वीरता के। मोदी का दौरा रहा श्रद्धा के नाम, साहस के नाम और हमारी समृद्धि के नाम। सबसे पहले माँ करणी माता के दर पर जाकर देश के प्रधानमंत्री ने नमन किया। उस माँ करणी का जिसका आशीर्वाद लेके हमारे लाखों हजारों सैनिकों ने इससे पहले भी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, इस देश के इंच इंच नहीं जाने दी, चाहे उनका इंच इंच कट गया हो। अगर इस धरा पर आकर देश के पीएम, सवाल पार्टी का नहीं नंदनी, सवाल देश की लीडरशिप का है। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, पीएम आएंगे, पीएम जाएंगे, लेकिन जब जिस वक्त देश को जरूरत है ताकत की, जरूरत है वीरता की, बलिदान की, उस वक्त अगर देश का प्रधानमंत्री वीरों की धरा पर आए और यहाँ आके अगर हम रणबांकुरों की भाषा ना बोलें, यहाँ अपने साहस और वीरता की बात ना करें, यहाँ हम उनको नहीं बताएं कि क्या कीमत होती है हमारे लिए सिंदूर की। देखो मुझे नहीं पता और लोग क्या इसको समझते होंगे नंदिनी, हमने सिंदूर की कीमत आज नहीं वर्षों के इतिहास में बताई है। अरे हमने तो उस वक्त भी कीमत बताई जब माँ सीता का अपहरण हो गया तो हमने लंका को जीत लिया था। वो तो केवल माँ सीता का अपहरण था भगवान राम के सामने, हमने कभी चल का अटैक नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने हमारी माँ सीता का अपहरण किया तो हमने श्रीलंका को विजित किया। ये हमारी सिंदूर की कीमत उस वक्त भी हमने की। उन्होंने तो 27 बहनों के धर्म पूछ के सिंदूर मिटाए थे। तो अगर इस वक्त भारत मौन रहता, क्या कौन सी ताकत, किस मुंह को लेकर हम कहते कि हम भारत वीरों का देश है? हम क्या कहते? अगर हम माँ बहनों के सिंदूर की रक्षा हम नहीं कर पाए तो हम क्या कहते? लेकिन ये जो बात कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी कई नेताओं की तरफ से हो रही है कि आप ट्रंप के कहने पर आप क्यों रुके, उनकी मध्यस्थता की वजह से आप क्यों रुके, ये सवाल कितना जायज है? देखिए नंदिनी, इसमें दो बातें समझनी होंगी। जीएल वर्मा साहब ने एक बात की है, बहुत सी बातें जो अब तक नहीं पहुंचती हैं। हम बातें जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राय बना लेते हैं और फिर अपना ज्ञान बखेरने लग जाते हैं। आप समझिए, सबसे बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात है, युद्ध हमेशा चल नहीं सकता, लेकिन आप इसको समझो, ऑपरेशन सिंदूर क्या है? क्या भारत ने युद्ध की घोषणा की पाकिस्तान के खिलाफ? क्या ऑफिशियल युद्ध था ये? क्या भारत की संसद में कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे? नहीं। भारत सरकार ने, हमारी सेनाओं ने कहा कि जो आतंक की कार्रवाई की है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप जरा इतिहास को पढ़ तो लो नंदिनी, मुझे बताओ कि अब तक के इतिहास में किस न्यूक्लियर पावर देश ने किसी अन्य न्यूक्लियर पावर देश के अंदर घुसकर अटैक किया हो, 100 किलोमीटर के अंदर उसके ठिकानों को ध्वस्त किया हो, उनके न्यूक्लियर पावर के पास हमने अटैक कर दिया हो मिसाइल से? आप मुझे बताओ तो सही, इतिहास के किसी देश का उदाहरण तो दो, किसी युद्ध के बारे में मुझे बताओ तो सही कि उस मतलब देश जहां पर अटैक्स हो रहे हैं वो तो वहां वॉर छिड़ा हुआ है। हमने तो कोई वॉर नहीं छेड़ा, हमने जवाब दिया। बिल्कुल वॉर नहीं छेड़ा। सुनिए नंदिनी, नहीं मैं कह रहा हूं, फिर भी मैं आज एक बात और कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता इस बात पर बहस हो रही नहीं हो रही है। हम बहुत कम करके आंक रहे हैं आज भी। मैं देश के पीएम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज हमारी धरती पर आके फिर हमारे सास को बता रहा है। हम तो बहुत कम चर्चा कर रहे हैं, हमने जो इतिहास रचा है ना, आने वाले विश्व इतिहास याद रखेंगे। पाकिस्तान से थोड़ी सी दूरी पर ही तो है जहां पर प्रधानमंत्री गए हैं, तो स्पेशली मुझे लगता है महिपाल जी, आज स्पेशली शायद पीएम मोदी ने चुना होगा कि मैं वहां जाकर और वहां से संदेश देना चाहता हूं। इस मुल्क को सबक सिखाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। बार बार मैं इस प्रश्न पे तो नहीं आऊंगी कि वॉर क्यों आपने नहीं किया या ये क्यों रोक दिया, जवाब देना था। और देशवासी इस बात से भी संतुष्ट हैं कि आप लोग चुप नहीं, हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार चुप नहीं बैठी, जवाब दिया गया। लेकिन अब आगे की रणनीति, देश को यह भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान को सॉलिड सबक कैसे। ये तो ऐसा मुल्क है जिसको सबक आपने एयर स्ट्राइक के माध्यम से भी दिया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भी दिया, ये फिर भी इस तरीके की हरकतें करता रहा। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है इस मुल्क का, ये भी देश की सरकार को तय करना पड़ेगा। आज बीकानेर में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि तीनों तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दिया जाएगा, आर्थिक रूप से उसे पूरी दुनिया के सामने कैसे कमजोर किया जाए उस पर काम किया जाएगा। और जो गिदड़ भभकी बार बार न्यूक्लियर बम के नाम पे दी जा रही है, उस गिदड़ भभकी से हिंदुस्तान रत्ती भर भी डरने वाला नहीं है। और जिस नाल एयरपोर्ट पे आज उतरे थे, प्रधानमंत्री जी ने ललकारते हुए कहा कि पाकिस्तान ने नाल एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, नाल एयरबेस को, जिसमें इंच भर का भी नुकसान नहीं। और यहां से कुछ 6 किलोमीटर दूरी पे सरहद पार जब
ये आपका रहीमयार खान एयरबेस को हिंदुस्तान की सेना ने अपने अचूक टारगेट से निशाना बनाया, तो उसका आज पूरा का पूरा एयरबेस तहस नहस और आईसीयू में पड़ा है। ये इस बात का जवाब था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद समर्थित पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा, हिंदुस्तान का मजबूत नेतृत्व और हमारी सेनाएं उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का काम करेगी। और दोबारा से कोई कुत्सित प्रयास किया जाएगा तो वापिस पाकिस्तान में घुस के उनके आतंकवादी ठिकानों को महिपाल जी, अगर देश का कोई विपक्षी नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिटेल मांगता है या पूछता है, तो फिर बीजेपी इस तरीके से उस नेता को टारगेट क्यों करती है कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का चेहरा लगा के, फिर उनकी पार्टी के लीडर का चेहरा लगा के मर्ज करके आप दोनों को, मतलब जो आपसे सवाल करेगा वो पाकिस्तानी हो गया। आप ये इस तरह का संदेश क्यों देते हैं? कोई सवाल कर रहा है तो जवाब दीजिए, इस बात को पॉलिटिसाइज इतना क्यों करते हैं? मतलब कोई सवाल पूछने का किसी को हक नहीं? नंदिनी जी, बिल्कुल सवाल पूछने का अधिकार है, सवाल को सवाल के हिसाब से पूछा जाए। फॉरेन मिनिस्टर को जिस तरीके से कांग्रेस के सोशल मीडिया पे, कांग्रेस के पार्टी के ऑफिशियली नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि भारत का फॉरेन मिनिस्टर किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ उससे पहले उन्होंने सारी चीजें बता दी, मीर जाफर का रूप दिया गया, पता नहीं क्या क्या कह के टारगेट किया गया। वो एक पार्टी के नेता नहीं है, वो भारत के विदेश मंत्री हैं। और भारत के विदेश मंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के पे जिस तरीके का जहर उगला है, मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी की कमजोर और दरिद्र मानसिकता हिंदुस्तान की जनता के सामने। फिर आपने आसिम मुनीर और राहुल गांधी को एक कर दिया, ठीक है, वो उसका जवाब था, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। हिंदुस्तान के विदेश मुझे ऐसा लगता है, किस तरीके से टारगेट किया गया, जितेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है कम से कम ऑपरेशन सिंदूर या जब पड़ोसी मुल्क हमारा इतना बड़ा दुश्मन हो, तो इस तरीके की राजनीति चाहे कोई भी पार्टी करे, चाहे ये करें चाहे आप करें, नहीं होनी चाहिए। हमें इससे बचना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की तस्वीर पड़ोसी मुल्क में, आपको पता है पाकिस्तान की मीडिया हमारे विपक्षी नेताओं के स्टेटमेंट्स को कोट कर करके हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो विपक्षी लीडर को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उन्हें मौका ना दें। नंदिनी जी, आप देखिए, जब ये इसकी जब शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हमारा पूर्ण समर्थन सेना के साथ है और भारत सरकार के साथ है, ठीक है। लेकिन ये जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इनकी जो आईटी सेल जिस तरीके से ये चीज़ें करती है, तो ये लोग एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। और आपने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी, भाई साहब क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं, आप देखिए कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से क्या क्या जोड़कर आप गफलत करने की जो बात करते हो, वैमनस्यता पैदा करने की जो बात करते हो, ये लोग आप करते हो, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। और दूसरा, आप सिंदूर ऑपरेशन की बात करे थे, अभी देखा है कि आप नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से, और आपने आर्मी के ड्रेस में एक पोस्टर में, अरे भाई साहब वहां जो कर्नल जो व्योमिका सिंह जो गए थे, दूसरी जो लेडी कर्नल गई थी, काश उनके यहां पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके के पोस्टर लगते तो एक अलग बात होती। लेकिन आपको वहां भी राजनीति दिखती है। ठीक है, भारत की सेना को आज मतलब एक व्यक्ति सलाम करता है, उनके शौर्यों को सलाम करता है। दूसरा सवाल मेरा नंदिनी जी, आज ही के दिन पुलवामा में अटैक हुआ, 4 आतंकवादी अब तक वो लापता हैं। वो हैं कहां? पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं ना। जब वो चारों आतंकी पकड़े जाएंगे, ठीक है, चारों आतंकी जब पकड़े जाएंगे, ठीक है, मैं जवाब ले ली तो फिर जीएल वर्मा जी का फटाफट से रुक करते हैं। महिपाल जी 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा कि क्रेडिट आर्मी को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी या बीजेपी की सरकार क्यों क्रेडिट ले रही है हर बात का? इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे तो सोच पे शर्म आ रही है जो व्योमिका सिंह जी और कर्नल सोफिया की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारी दोनों बहनें गर्व का विषय हैं और पूरा हिंदुस्तान उन पे गर्व करता है। रही बात जिस पोस्टरों की और प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, देश का मजबूत नेतृत्व सेना के साथ खड़ा था और देश का प्रधानमंत्री सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और जनता के बीच में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए आ रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री के पोस्टर से इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस पार्टी को? समझ से परे है। व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया पे पूरे देश की जीएल वर्मा जी, अरे कर्नल सोफिया और व्योमिका जी ही उसको संबोधित कर रहे थे सर। वहां कौन सा बीजेपी का कोई लीडर बैठा था? उन्हीं को प्रेजेंट किया जा रहा था, उन्हें ही आगे रखा जा रहा था, पूरे देश ने उन्हीं को ही सुना है। जीएल वर्मा जी, एक सेकंड, जीएल वर्मा जी, सर ये जो आरोप लगता है प्रधानमंत्री के ऊपर या देश के किसी भी बीजेपी के लीडर के ऊपर कि ये ऑपरेशंस आर्मी करती है और ये लोग पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश करते हैं, ये पॉलिटिकल फायदा क्यों लेते हैं?
तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या ऐसा आपको भी नजर आता है, क्या इस तरीके की पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश, पड़ोसी मुल्क के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ता है लेकिन बीजेपी पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश करती है? इस आरोप में कितना तथ्य है? ये एक्चुअली ये जो है ना ओवरलैपिंग सिचुएशन होती है इसमें, जो है अच्छा। कि दोनों पक्ष एक जगह जाके मिल जाते हैं तो कब कौन फायदा ले ले। लेकिन एक अभी गंभीर विषय आपने उठाया था कर्नल सोफिया पे, तो देखिए कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो मध्य प्रदेश में जो एक मंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की और सत्तारूढ़ पार्टी ने आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, निकाला नहीं उसको पार्टी। तो ये एक बहुत ही असहनीय चीजें हैं। ये मतलब जो है ना, इससे गलत संदेश जाता है मिलिट्री में भी और दूसरी तरफ भी। कम से कम फौजियों के लिए, और स्पेशली महिला फौजी हो तो उनके लिए सोच समझकर लोगों को बोलना चाहिए, और अगर किसी के मुंह से कोई अभद्र टिप्पणी निकली है तो पार्टी आला कमान को एक्शन लेना चाहिए था। फाइनल कमेंट लाल सिंह फौजदार जी, ओवरऑल आज के प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे को लेकर आपके जरिए, उसके बाद आगे डिबेट खत्म करेंगे। देखिए, बिल्कुल नंदिनी, आज का दौरा बेहद शानदार दौरा रहा पीएम मोदी का, और मैं कह रहा हूं कि जरूरत है ऐसे नेतृत्व की। देश की सेनाओं ने तो देखो, हिंदुस्तान की अगर सेना की हम बात करते हैं, मैं दोनों मेरे साथी बैठे हैं बीजेपी कांग्रेस के, वर्मा साहब बैठे, इस देश की सेना के साहस पर, शौर्य पर कभी किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया है। ये देश की वो सेना जो अगर उसको खाना भी नहीं मिले तो हम ताकत से युद्ध करते हैं, उन्होंने कई बार इसका परिचय दिया है। तो सेनाओं पर तो कोई सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, कोई पार्टी का। लेकिन सवाल आता है क्रेडिट का। आप देखिए, क्या जब बांग्लादेश के टुकड़े हुए तो हम इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं देते क्या? नहीं देते क्या? तो क्रेडिट तो पीएम को आज देना पड़ेगा आपको। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सरकार चुनी है, जनता ने चुना उनको। अगर उनके नेतृत्व में आज अगर देश वीरता के परचम फहरा रहा है तो आपको क्रेडिट जाएगा। रही पॉलिटिकल फायदा और लाभ की, आप देखिए नंदिनी, इस पर फायदा लाभ लिया नहीं जाता है। मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, यहाँ सर्वे कर लेना आप, कोई भी व्यक्ति अपना लीडर कमजोर नहीं सुनता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज कमजोर सुन लेगा, लेकिन अपना नेता हमेशा मजबूत चुनेगा। अगर मजबूत नेतृत्व दिखा रहे हैं, आज पीएम मोदी करके दिखा रहे हैं कि ताकतवर हैं, साहसी हैं, तो देश की जनता उन्हें तीसरी बार चुन रही है। तो इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने नहीं लेने, सब माइलेज मिलेगा ही। आप समझे नहीं? अगर हम चाहते हैं कि आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो कोई भी सरकार के अगर नेतृत्व में कार्रवाई करेगा तो जनता का समर्थन उसको मिलेगा, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन जहां तक मैं कहा दौरे की बात है, तो एक बहुत अच्छी बात में जरूर दो शब्दों में कहना चाहूंगा। आपने देखिए, सिंदूर के बाद पीएम मोदी 2 स्थानों पर गए। पाकिस्तान की मीडिया में क्या दिखा रहा था कि उन्होंने S-400 को उड़ा दिया। उन्होंने अपने पीछे जो इससे पहले दौरा किया था, ये दिखाया कि देखिए मेरे पीछे है वो। और आज ये जो दौरा यहाँ किया है, इसके भी मायने हैं पूरी दुनिया को दिखाने की, पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हमने नाल जो एयरवेज था उसको उड़ा दिया, नुकसान पहुंचा दिया। वहीं उतरे, दुनिया को दिखाया। तो हम कह रहे हैं, आप जो दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, सुनो मेरी बात नंदिनी, जो पाकिस्तान दावा कर रहा है, क्या उसने आज तक कोई दिखाया? उसका पीएम गया और दिखाया कि हमने ये फलाना तोड़ा उनका, या भारत का नुकसान किया, देखिए। या भारत जो दावा कर रहा है, जो 6 ठिकाने हमने ध्वस्त किए हैं, या 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, उनकी तस्वीरों ने जारी की, नहीं ध्वस्त नहीं किया। हम तो दिखा रहे हैं जो किया है, ताकि दुनिया में विपक्ष नहीं, कोई देश नहीं कहे हमें सब। मतलब एक तरीके से जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की जो प्रक्रिया है, वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री लगातार अपने इन दौरों के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बात रखी। तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री की जो ललकार है वो दूर तलक जाएगी, और इसीलिए बीकानेर में आकर ये दहाड़े हैं देश के शेर, हम बोलेंगे कि पाकिस्तान को ललकारा है, और पाकिस्तान तक बहुत अच्छा मैसेज भी आज पहुंच गया होगा पीएम मोदी का। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में